हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई जितने भी लोग एमबीए के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में सबसे मेजर क्वेश्चन यही चल रहा होता है कि सर कल को अगर हमारा सिलेक्शन हो भी गया तो जो आईएम्स की फीस है, जो टॉप कॉलेजेस की फीस है या फिर अदर एमबीए कॉलेजेस की बात करें तो उनकी फीस लगभग लगभग 20 लाख प्लस ही चलती है। तो सर ऐसे सिचुएशन में हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतनी फीस दे पाएं, तो किस तरह से हमें एडमिशन मिल सकता है या फिर हमें लोन मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमबीए के लिए आप अपना एजुकेशन लोन कैसे एक्सेस कर सकते हो, पूरा का पूरा क्या प्रोसेस रहता है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपने माइंड में रखनी है, जिसकी वजह से आप लगभग लगभग 2 से 3 लाख रुपीज सेव कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, प्रॉपर इसके नोट्स बना लेने हैं एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ऐसी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप बिल्कुल अपडेटेड हो। इसके साथ ही अगर आप कैट एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इन पेनड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको अपना इंडिविजुअल पोर्टल मिलता है जहां पे हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट होता है विद डिटेल सॉल्यूशन ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ एंड सारे के सारे एग्जाम्स के आपके सामने टेस्ट सीरीज भी होती है ताकि आप फुल लेंथ मॉक्स देख के भी अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाओ। तो इस पेनड्राइव को करने के बाद ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए। ये फुल फ्लेजेड अपने आप में कोर्स है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in। इन पेनड्राइव कोर्स में कितने टेस्ट मिलते हैं ये सारे आपके मेंशन्ड है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके मेंशन्ड है, साथ में आपको स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप भाई अपनी डेट सेट कर सकते हो, कब तक आप सिलेबस फिनिश करना चाहते हो उसके हिसाब से आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होने लगते हैं। तो अगर आपको कुछ और पूछना है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं एजुकेशन लोन की। तो अगर आपका मान लो लेट से किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, आपका आईएम्स में सिलेक्शन हो गया, आपका एसपीजैन में सिलेक्शन हो गया है या फिर आपका एमडीआई में सिलेक्शन हो गया है, किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो गया, तो क्या आप एलिजिबल हो लोन के लिए? डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है जितना बेटर आपका कॉलेज होगा। भाई आज की डेट में क्या होता है ना, जितने भी बैंक वो एजुकेशन लोन देते हैं, ठीक है, अब जितने भी बैंक है ना उन्होंने कैटेगरीज बना रखी होती है कि ए कैटेगरी का कॉलेज है, बी कैटेगरी का कॉलेज है, सी कैटेगरी कॉलेज है, डी कैटेगरी का कॉलेज है। अब जो जो कॉलेजेस ए कैटेगरी में फॉलो होते होंगे, जो एकदम बेस्ट कॉलेज होते हैं जैसे आईएम्स, एसपीजेन, एमडीआई, जो टॉप लेवल एकदम इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए एडवांटेजेस क्या होते हैं? ना तो उन्हें कोई कोलेट्रल देना पड़ता, देन वहां पे आपके नेगोशिएशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखो बैंक क्या है, बैंक एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बैंक चाहता है मैं लोन दूं और रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट मिले, तो बैंक उन लोगों को लोन देना प्रेफर करता है जो उनका लोन रीपे कर पाएंगे। तो आप जितने अच्छे कॉलेजेस में होंगे उतनी बेटर प्रोबेबिलिटी है कि आपकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी होगी और वो लोन सिक्योर्ड रहेगा। तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है, बैंक्स आपके इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देते हैं, बैंक्स आपसे कुछ कोलैटरल भी डिमांड नहीं करते हैं, बैंक्स आपसे कुछ मार्जिन मनी भी डिमांड नहीं करते हैं। जैसे जैसे आपकी कैटेगरी नीचे होती जाती है बी सी डी, वैसे वैसे आपकी लोन का प्रोसेस डिफिकल्ट होता चला जाता है। बी कैटेगरी में जाओगे तो हो सकता है आपको आधा परसेंट से इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले, हो सकता है वो बोले कि आप एक मार्जिन मनी लेके आओ, हो सकता है सी ग्रेड डी ग्रेड में बोले थोड़ा कोलैटरल भी डिपॉजिट करो। इसीलिए आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको टॉप ए बी कॉलेजेस में जाना है, टॉप 50-60 कॉलेजेस में एंटर करना है एमबीए के। जैसे ही आपका टॉप 50 कॉलेजेस, टॉप 60 कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, आपके पास बैंक खुद ही आते हैं, बैंक के आपके पास फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे दैट आर यू लुकिंग फॉर एजुकेशन लोन। अब आपके सामने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मैं पब्लिक सेक्टर से लूं, मैं प्राइवेट सेक्टर से लोन लूं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मुझे ध्यान रखनी है, कौन से डॉक्यूमेंट मुझे देने होंगे, क्या मैं एलिजिबल हूं। तो ये सारी चीजों पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो अगर सबसे पहले आपसे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछूं तो मोर और लेस अगर आपकी एज 18 टू 35 ईयर्स के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। एंड अगर आपका एडमिशन किसी यूजीसी एआईसीटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज में हुआ है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको जनरली लोन मिल जाता है। आपको एंड में गवर्नमेंट का पोर्टल भी बताऊंगा जिसपे आप सारे के सारे एजुकेशन लोन एक साथ चेक भी कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखते चलना है। अब मान लो आपका एमबीए में किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, एमबीए में सिलेक्शन हो गया, आपको अब ये देखना है कि मेरे कितने एक्सपेंसिव लोन कवर करेगा, क्या मेरी फीस कवर करेगा सिर्फ या फिर उसके अलावा भी चीजें कवर करेगा। तो जो आपकी बेसिक कोर्स फी है वो तो आपका एजुकेशन लोन कवर करता ही करता है। बाकी हर बैंक का अलग एक स्टेप होता है जिसमें वो कुछ बैंक कहते हैं कि हम आपकी ट्यूशन फी को भी, हॉस्टल फीस को भी अकोमोडेट कर देंगे, कुछ कहते हैं एग्जामिनेशन फीस भी अकोमोडेट हो जाएगी, कुछ बैंक्स आपको लोन देते हो तो बुक्स की कॉस्ट भी इंक्लूड कर देता है, वो आपके ट्रेवल एक्सपेंस भी इंक्लूड कर देता है, आपका लैपटॉप अगर आपने कुछ परचेज किया है अपने कॉलेज के पर्पस के लिए वो भी अप्रूव कर देता है। तो बैंक जो है अदर एक्सपेंसेस भी आपके कवर कर देता है
है डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन, आप बैंक से किस तरह का डिस्कशन कर रहे हो और आप कितना लोन चाहते हो। तो आपके जो कोर्स है उसकी जो बेसिक फीस है वो तो कवर हो ही जाएगी, उसके साथ जो अलग से फीस होती है हॉस्टल का, मेस का, लाइब्रेरी का, एग्जामिनेशन फी, लेबोरेटरी फी, वो सब भी कवर हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि आप बैंक के साथ कैसे बात कर रहे हो, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ये भी आप देख लो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो आपको लोन एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर बैंक की फिल करनी है, तो आपको प्रूफ ऑफ एडमिशन देना है जहां पे आपका एक सिलेक्शन लेटर होना चाहिए, जहां पे आपको कॉलेज से कॉल आ गई है। देन आपको पासपोर्ट साइज अपनी फोटोज लगानी है, आपको अपना एड्रेस और एज प्रूफ देना है, आपको मार्कशीट की कॉपीज देनी पड़ती है जितने भी आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है। उसके बाद आपका क्या स्केड्यूल है, आपके सामने कॉलेज जो है वो पूरा स्केड्यूल शेयर करता है अपना फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो फीस स्ट्रक्चर को मैच करते हैं कि कितना आपको लोन चाहिए। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ्स का, उसके बाद आपका ब्रीफ स्टेटमेंट एसेट और लायबिलिटीज का। तो यहां पे अच्छी बात ये होती है एजुकेशन लोन में कि ज्यादातर केसेस में आपको कोई कोलेटरल नहीं देना होता, कोलेटरल मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता, आपको लोन मिल जाता है। अब लोन मिलने के बाद वो लोन आपको रीपे कैसे करना है या फिर आपको क्या क्या कंडीशन होती है, इन बातों पे भी ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज को समझो, जब आप लोन लेते हो तो लोन देने के बाद आपके पास दो तरीके होते हैं रीपे के। एक तो आपके पास होता है जब आपका एमबीए खत्म हो जाएगा उसके जॉब लगने के 6 मंथ्स बाद से आपको लोन देना स्टार्ट करना पड़ता है, रीपे करना। दूसरा होता है कुछ लोग इसको भी ऑप्ट करते हैं कि इंटरेस्ट वो तभी देते रहते हैं जब वो पढ़ाई कर रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट देना वो तब स्टार्ट करते हैं जब उनकी जॉब लग जाती है। अब दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है, एक एक करके सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपेयर डिफरेंट लोन स्कीम। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि भाई डिफरेंट बैंक्स को आपको स्कैन करना। आप ये गलती मत करना किसी एक बैंक का फोन आया हाँ हाँ कर दिया, क्योंकि बैंक का तो बिजनेस है लोन देना, आपको देखना है किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो आपको सारे के सारे लोन स्कीम को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपके टाइम लगेगा लेकिन इस टाइम को अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप लगभग लगभग 2 से 4 लाख के आसपास अपनी सेविंग कर पाओगे। तो अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी चीजें आप देख लो। सबसे पहले तो भाई आपको डिफरेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, इनके लोन स्कीम को पूरा स्टडी करना है कि आपका भाई कितने का लोन है, क्या आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, क्या आपका ईएमआई पड़ेगा 6 महीने बाद। ये आपको पहली चीज देखनी है। दूसरी चीज नो मार्जिन मनी। मार्जिन मनी क्या होता है, काफी सारे बैंक्स बोलते हैं कि हम भाई इतना परसेंटेज आपको पे कर देंगे, थोड़ा परसेंटेज आप अपना लेके आओ। तो अगर आप नेगोशिएट करोगे तो काफी सारे बैंक्स है जो पूरा फीस स्ट्रक्चर भी कवर कर देते हैं। देखो लगभग लगभग अगर आपका 10 लाख तक का लोन है तो कोई चैलेंज नहीं आता, सारे के सारे बैंक पूरा अप्रूव कर देते हैं। किसी का 10 से ऊपर होता है, 20 के आसपास होता है, तो बैंक कभी कभी कहते हैं कि आप अपना कुछ मार्जिन मनी दो 5 to 10%, बाकी हम लोग दे देंगे, ताकि बैंक को भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ यार आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप दे सकते हो। बट इन दैट केस ऑल्सो अगर आपका टॉप कॉलेजेस है और आपकी बैंक से ठीक ठाक डिस्कशन हो गया है तो विदाउट मार्जिन भी आपका पूरा का पूरा लोन कवर हो जाता है ना। और तीसरा, बैंक प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। बैंक एक टर्म यूज करते हैं लो प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी के नाम पे वो आपसे 1% चार्ज कर लेते हैं या 0.5% चार्ज कर लेते हैं जो आपका लोन फी होता है, और बैंक कहता है ये तो फाइल चार्जेस है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस है, तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन अगर आपका एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन है, मान लो आप आईएम्स में हो, एमडीआई, एसपी जैन या फिर आप सिम्बायोसिस, नार्सिंग मुंजी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एंटर करने वाले हो, तो आप उनसे बहुत अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो कि आप कोई प्रोसेसिंग फी पे नहीं करोगे। उस केस में भी आप थोड़ा सा अगर अच्छा नेगोशिएट कर पाओगे तो आपका लोन प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगता, वो पूरा का पूरा वेव ऑफ कर दिया जाता है। काफी सारे बैंक्स करते हैं, बट पहले बैंक यही कोशिश करते हैं कि आधा परसेंट 1% प्रोसेसिंग फी के नाम पे कुछ उनका प्रॉफिट हो जाए। फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस। तो जो आपका टाइम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट जनरली ट्रैप हो जाते हैं। ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये जनरली सिंपल इंटरेस्ट पे चार्ज होता है, बट कुछ कुछ बैंक्स क्या करते हैं, बैंक कहते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट है ना वो आप 2 साल तक इंटरेस्ट मत पे करो, जब तक आपका एमबीए है, आपका इंटरेस्ट भी आप तब पे करना जब ईएमआई दोगे। तो वो जो इंटरेस्ट है वो आप क्लैरिफाई करो उससे कि वो आप सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे चार्ज करोगे या कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे चार्ज करोगे। चाहे सेम रेट हो, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इस चीज को बैंक के साथ एकदम स्ट्रिक्टली रिटर्न में क्लियर करो। जो बैंक के एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनसे उनकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि वो आपको लोन देने के लिए कुछ भी बोल देंगे, हाँ सिंपल इंटरेस्ट है, बट जो सिस्टम में डेटा फीड हो रहा है एक एक चीज रिटर्न में लेनी है आपको। अगर आपने रिटर्न में ली तो फिर भाई यू आर ट्रैप। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आपको कैसे इंटरेस्ट पे करना है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट, बैंक आपको ऑप्शन प्रेफर करता है कि आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ले सकते हो या फ्लोटिंग इंटरेस्ट ले सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड का मतलब होता है जो रेट आज फिक्स हो गया उसी रेट पे आपका इंटरेस्ट चलता रहेगा। फ्लोटिंग का मतलब होता है जैसे जैसे ओवर द टाइम इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से आपका रेट भी ऊपर नीचे होता है। तो फ्लोटिंग वाला प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों से, पिछले 5 साल 10 साल का ट्रेंड देखो, ओवर द इयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो अगर आप फ्लोटिंग लोगे तो आप देखोगे आगे जाके वो नैरो डाउन हो जाएगा एंड वो आपका पूरा का पूरा क्यूमुलेट होके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। देन आपके सामने सिक्स्थ ऑप्शन है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप रीपेमेंट ड्यूरिंग द
पीरियड भी कर सकते हो। जब आपने 2 साल लिया तो आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट थोड़ा-थोड़ा कर सकते हो। इसमें फायदा क्या होता है? 2 फायदे होते हैं। देखो, आप जितने टाइम तक लोन रखोगे उतना ज्यादा आपको रीपे करना पड़ेगा। लगभग आपको, अगर मान लो आप 10 लाख का लोन ले रहे हो और आप 7 to 10 ईयर्स ले रहे हो, तो आपको लगभग 16 से 17 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। अब आपको अपना पैसा सेव करना है तो कैसे करना है? आपके पास मान लो कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, या फिर आप कुछ पार्ट टाइम काम करते हो, या आपको लगता है कि मेरा कुछ फ्रीलांसिंग काम है जो चलता रहता है, तो आप एमबीए शुरू होने के साथ ही अपना लोन को रीपेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा नहीं पड़ता, तो आप कंपैरेटिवली कम पे करते हो। एंड देन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। अगर आप बैंक को ये ऑफर करो कि मैं लोन लेने के साथ ही लोन रीपे करना स्टार्ट कर दूंगा, तो बैंक का भी तो फायदा है। एक एमबीए स्टूडेंट है जो उसे 2 साल 2.5 ईयर्स बाद रीपे करना स्टार्ट करेगा, एक वो है जो अगले महीने से रीपे करना स्टार्ट करेगा, तो बैंक का तो कैश फ्लो बेटर हो रहा है। तो उस केस में बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर देता है। तो ये चीज आपको हेल्पफुल हो सकती है। देन 7 पॉइंट हमारे सामने वर्क एक्सपीरियंस को यूज करना है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि अगर आपका 2 साल 3 साल 4 साल का वर्क एक्स है, आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, आप आईटीआर प्रॉपर्ली भरते हो, तो इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आप वर्क एक्स को यूज कर सकते हो अपने जो लोन के साथ नेगोशिएटर उससे बात करके, उसको आप बताओगे कि भाई मेरा वर्क एक्स है और मेरा देखो इतना ज्यादा वर्क एक्स है, मैं पहले से स्टेबल हूं, तो इसका मतलब है 2 साल बाद भी मेरी जॉब तो अच्छी लगनी है। तो उस केस में बैंक और ज्यादा सिक्योर्ड हो जाता है और बैंक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम कर देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। काफी सारे लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन कर पाओगे, डिस्कशन कर पाओगे, तो आप देखोगे 0.25 से 0.5% तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। देन 8th क्या है? फीमेल कैंडिडेट्स को बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कुछ कुछ गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जहां पे आपको पता चलता है कि फीमेल का अगर एडमिशन है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम है, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो। एंड देन 9, ऑप्ट फॉर द बेस्ट रीपेमेंट टर्म। अब यहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप रीपे कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? बैंक जनरली कोशिश करता है कि आप 10 ईयर्स के लिए लोन ले लो, बट आप 10 ईयर्स के लिए लोन लेते हो और आप बोलो यार मुझे 10 ईयर्स के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 7 ईयर के लिए चाहिए, तो आप देखोगे आप लगभग यहां पे 2 से 3 लाख रुपए सेव कर लोगे। तो बैंक हमेशा कोशिश करेगा कि आपको ज्यादा टाइम तक का लोन दे, 10 ईयर 15 ईयर का। बट अगर आप कम टाइम का लोन लेते हो तो उसमें आपका बेनिफिट हो जाता है, आपका लोन जल्दी रीपे हो जाता है। बस एक फायदा ये नहीं होता कि जब आपका लोन होता है तो वहां पे आपको इनकम टैक्स में थोड़ी रिबेट मिलती रहती है, बट वो इतना ज्यादा नहीं होता जितना आप यहां पे इंटरेस्ट को सेव करके बचा सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे लोन लेते टाइम, जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। एंड इन चीजों को अगर आप डेफिनेटली कंसीडर करोगे बहुत ही सही तरीके से, तो आई एम प्रीटी श्योर आप अपनी कुछ सेविंग अच्छे से कर पाओगे। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है जो एजुकेशन लोन के लिए बना हुआ है, जिसमें आप पूरा का पूरा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पूरा लोन सारा का सारा ट्रांसपेरेंट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके सब कुछ। उसका नाम है विद्या लक्ष्मी। तो अगर आप विद्या लक्ष्मी पर जाओगे और इस वेबसाइट पे जाओगे vidyalakshmi.co.in, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 34-35 बैंक्स हैं जिनके पूरे का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे आप 3 बैंक्स पे अप्लाई भी कर सकते हो, देन आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी पता चलता रहता है। तो आप आराम से यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे काफी सारे लोग जाते हैं और इस पोर्टल की हेल्प से लोगों को एक ट्रांसपेरेंट डेटा मिलता रहता है किस तरह से सारी की सारी चीजें काम कर रही है। तो ये मेरी साइड से आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, पूरा का पूरा मैंने स्टेप बताया, प्रोसेस बताया, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जिसकी वजह से आप लोन ले सकते हो। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड इस वीडियो को प्लीज अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि किस तरह से प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है। जो आपका मेजर कंसर्न था कि अगर हमारा टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया तो क्या हमें एडमिशन मिलेगा, अगर हमारे पैसे नहीं है तो भी, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा। एंड आप उस लोन से अपनी पढ़ाई करके फिर जब आपकी 20-25 लाख का पैकेज लगेगा तो आप आराम से उसे रीपे कर सकते हैं, आपका करियर ग्रो हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको लग रहा हो कि एमबीए की फीस इतनी ज्यादा मैं नहीं जा पाऊंगा, उन सबका भाई डाउट क्लियर हो गया, आप आराम से जा सकते हो। बस कोशिश आपको एट दिस पॉइंट ऑफ यही करनी है कि बेस्ट टू बेस्ट एमबीए कॉलेज में जा पाए, जिससे हम बेटर लोन नेगोशिएशन कर पाए, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाए एंड हमारा बेटर करियर, बेटर जॉब फ्यूचर में लगती रहे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।